हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देखा कि आइलैंड क्या होते हैं, ठीक है, और सारी जो चीज़ें हैं लोकेशन बताई उसकी कि लोकेशन क्या क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, और कौन सा पार्ट है इंडिया का, कितने पार्ट्स में है, नॉर्थन साउथन ईस्टर्न वेस्टर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने उसमें देखा। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे इंडिया एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये जो इसका पिक्चर है ये दे रखी है, पिक्चर में हम देख लेंगे, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो चलिए देखो, ये मुंबई है। मुंबई में देखो, मुंबई से लेकर यहाँ बीच में मुंबई है, मुंबई से लेकर देखो कितनी जगह जो है इसमें ट्रेड कॉमर्स सब व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ से कितने रूट्स गए हैं, कितना बिजी जो है इसमें दिखाया गया है। इंडियन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हाईवे है सारा, ये सब दिखाया कहाँ कहाँ से रास्ता गया है, किधर को गया है सारा। ठीक है, कि आप लोग ये देखना आराम से, इसको समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम। इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट्स है ना संसार से, संसार में आना जाना, संसार के जो जा रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं यात्री, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ये काफ़ी पुराना है। तो इसमें क्या है, लेकिन जो मेन है वो लैंड रूट्स है। सड़क के रास्ते जो था बहुत ज़्यादा ट्रेवल होता था। ठीक है, समुद्र के रास्ते के बजाय सड़क के रास्ते पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवल होता था। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers। तो देखो पासेस क्या होते हैं, पासेस होते हैं इस टाइप से, जैसे माउंटेन होता है ना, ये माउंटेन्स ऐसा हम बनाएंगे। मिनट रुकिए, ये माउंटेन बन गया, तो यहाँ पे बीच में से जो रास्ते बना दिए जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये रास्ते जो ये होते हैं पासेस। तो पासेस क्या होते हैं, पासेस से होकर माउंटेन्स को पार करके, पासेस से होकर नॉर्थ है प्रोवाइडेड पासेज थ्रू द एंशिएंट ट्रेवल। वो प्राचीन यात्री जो थे, वो प्राचीन काल के जो यात्री थे, वो इसमें से लेकर सफर करते थे, यहाँ से रास्ते बनाए गए थे। तो वाइल द ओशंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक क्या था, यहाँ पर जो समुद्री जो रास्ता था वो जो है रेस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, ये मतलब इधर से नहीं जाते थे, वो जो है लैंड रूट ज़्यादा यूज़ करते थे इस काम के लिए। तो दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो प्राचीन काल से क्या रहा है कि जो ये रूट्स हैं, इससे क्या होता था, जब यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसमें विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है कि अपने देश से आइडियाज़ वो दूसरे देशों को लेकर जाते थे, और दूसरे देश से जो आइडियाज़ थे इधर लेकर आते थे इंडिया में। तो द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। इसी की वजह से जो आइडियाज इधर उधर भ्रमण करे ना आइडियाज ने, कि हम दूसरे देश से ला रहे हैं और यहाँ से ले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ही क्या हुआ था, उपनिषद के आइडियाज, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमेरल्स, और जो मैथमेटिशियंस थे, मैथमेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। संसार के बहुत भागों में ये चीज़ें जो है बहुत जो है अच्छी तरीके से फैली, मतलब इनकी रीच बहुत अच्छी रही। द स्पाइसेस, मसाले, मसलिन, मसलिन होता है कॉटन का बहुत अच्छी कपड़ा, यानी बहुत अच्छी वैरायटी होती है कॉटन की। एंड अदर मर्चेंटाइज, मर्चेंटाइज का मतलब है और भी जो व्यापार की चीज़ें हैं, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया से अलग अलग देशों को लेकर जाई जाती थी। ऑन द अदर है, और दूसरी तरफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक स्कल्पचर्स का मतलब है ग्रीक जो देश था ना, तो उसमें क्या था, ओके, तो उसमें जो था वहाँ की जो ग्रीक की तरह ही मूर्तियाँ बनती थी, तो उसी की तरह मूर्तियों के आइडियाज़ आए यहाँ पे लोगों को। ऑन द अदर है, और दूसरी तरफ, हाँ ये तो हो गया सॉरी, एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम, डोम के आर्किटेक्चर स्टाइल्स एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया से, मीनार कैसे बनती हैं, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में देखी गई। मतलब क्या था, वहाँ से यहाँ से दूसरे देश जाते थे, तो दूसरे देश से अच्छे अच्छे विचार लेकर आते थे कि भाई वहाँ पर तो मीनारें ऐसी हैं, हम ऐसी बनाएंगे, या वहाँ पर डोम का शेप ऐसा है तो हमें ऐसा रखना चाहिए। ग्रीक स्कल्पचर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए, तो अपने देश से चीज़ें दूसरे देश को जाती थी, दूसरे देश से चीज़ें इधर को आती थी। ठीक है, अब देख लेंगे हम भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबर्स कौन है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, फिगर 1.5 देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से इंडिया के पड़ोसी देश हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये इंडिया है ना, इंडिया के पड़ोसी देश ये दे रखे हैं इसमें। हाँ देखो ये रहे,
पाकिस्तान हो गया, जैसे कि अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और चाइना, तिब्बत। अब आप लोग बोलोगे तिब्बत क्यों लिखा रहता है, तो तिब्बत, चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। पहले तिब्बत जो है पूरा इंडिपेंडेंट था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो चाइना और तिब्बत जो थे वो एक हो गए थे। इस तरीके से चाइना को तिब्बत के उसमें लिखा जाता है, ठीक है। और ये हमारी जो है बाउंड्रीज हैं सागर की, जो है समुद्री बाउंड्रीज हैं सारी, ठीक है। ये जो है मेनली सागर है इस साइड में, ठीक है। और ये हमारे आइलैंड है, श्रीलंका हो गया, और ये मालदीव्स हो गया। इस तरीके से लक्षद्वीप भी आइलैंड है, इंडिया में है ये हैं सारे, ठीक है। तो अब देख लेंगे, पहले पढ़ लेंगे इसके बारे में। हाँ, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो देखो ऊपर का इलाका जो है ये सारा नॉर्थ में आता है ना, नॉर्थ में आता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखो नॉर्थ में ही है ना, ये जो बाउंड्री जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जा रही है सारी, तो ये सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका जो है ये शेयर करता है इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। और चाइना, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में, ठीक है। चाइना, नेपाल और भूटान ये रहे, ये भी चाइना देखो नॉर्थ में है, और नेपाल ये रहा नेपाल, और ये रहा भूटान, ये सब नॉर्थ में है इधर की साइड। तो ये भी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी पड़ोसी देश ही हुए। और म्यांमार और बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो है ईस्ट में, ठीक है। तो ये रहा म्यांमार और बांग्लादेश, ये रहा, यह है ईस्ट में। इधर की साइड का एरिया तो ईस्ट हुआ ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और इधर का वेस्ट हुआ, इधर का वेस्ट हुआ, ठीक है, ये ईस्ट हुआ। तो देख लेंगे आप कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है, कंट्रीज। तो फिर क्या है, आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली, इसमें 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं नेमली, जिनके नाम है श्रीलंका एंड मालदीव, जो मैं बता चुकी हूँ आपको ये आइलैंड। तो आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड मतलब एक जगह होती है, एक मैदान होता है मिट्टी का, और उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, ठीक है। तो श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव आइलैंड जो है स्थित है कहाँ पर, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ये रहा, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। समझ में आ गया आपको। चलिए, इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स, इंडिया का अपने जो है एक मजबूत जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक्स रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, अपने एटलस में एशिया का फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर, अपने एटलस में एशिया का फिजिकल मैप देखिए। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, और देखिए कि कहाँ पर एशिया में क्या क्या जगह है, कौन कौन सी जगह है जो इससे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। चलिए, लेसन हो चुका है आपका कंप्लीट, और कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।